नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इकोकार्डियोग्राफी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग जो है इकोकार्डियोग्राफी क्रिया में किया जाता है। किस देश से ने गुरुग्राम में एरोस्पेस इंडिया लॉन्च की। किस देश ने गुरुग्राम में एरोस्पेस इंडिया लॉन्च की। तो दोस्तों इजराइल। किसने लॉन्च किया? इजराइल ने गुरुग्राम में एरोस्पेस इंडिया लॉन्च की। एक मशीन जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके नेटवर्क से जुड़ती है वो क्या कहलाती है? द्वार कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वार। द्वार कहलाती है। दोस्तों ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। तो ये ब्राउज़र जो है सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, समाचार समूह में उत्तर वाले संदेश को अक्सर कहा जाता है। समाचार समूह में उत्तर वाले संदेश को अक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धागा कहा जाता है। समाचार समूह में उत्तर वाले संदेश को अक्सर धागा कहा जाता है। किस अनुच्छेद को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अनुच्छेद 31 यानी 31 को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान द्वारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 दोस्तों जो है संविधान द्वारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस प्रकार के निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रदान करता है। तो अर्ध निकाय के रूप में। किस प्रकार के निकाय? अर्ध प्रकार के निकाय। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 अर्ध प्रकार के निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रदान करता है। नेक्स्ट, अठारह ईस्वी में सबसे पहले किसने पारिस्थितिकी का प्रयोग और परिभाषित किया। किसने पारिस्थितिकी का प्रयोग और परिभाषित किया? हाइकेल ने। किसने किया? हाइकेल ने 1866 ईस्वी में सबसे पहले पारिस्थितिकी का प्रयोग और इसे परिभाषित भी किया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी पृथ्वी शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। 1985 में गठित वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 1985 में गठित वियना कन्वेंशन ओजोन परत से संबंधित है। 1985 में गठित वियना कन्वेंशन ओजोन परत से संबंधित है। 1912 में दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। इस केस में किसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें बाल मुकुंद शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। स्वामी विवेकानंद को। यानी सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा? स्वामी विवेकानंद को। ये प्रश्न उठ सकता है कि स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्न को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमबद्ध कीजिए। तो देखिए दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है ब्यूफोर्ट सागर है, हडसन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है। इसमें सही क्रम सजाने के लिए प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमबद्ध है। डेविस जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है। तो ध्यान रखिए, ग्रीनलैंड द्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है।
डेविस जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करती है? ग्रीनलैंड द्वीप को बेफिन द्वीप से अलग करती है। प्रश्न इस तरह घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि ग्रीनलैंड द्वीप और बेफिन द्वीप को कौन सी जल संधि जो है अलग करती है? तो डेविस जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक फिनलैंड 7वें बार, ये ध्यान के विश्व प्रसन्नता सूचकांक फिनलैंड 7वें बार जो पहले स्थान पर रहा, लेकिन भारत का स्थान 126वें स्थान पर है। 2024 के अनुसार 126वें स्थान पर है। एशिया के अरबपति राजधानी का खिताब किसे प्राप्त हुआ? तो मुंबई को प्राप्त हुआ। यानी एशिया के अरबपति राजधानी का खिताब किसे प्राप्त हुआ? मुंबई को प्राप्त हुआ। मिशेल टालाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, एबेल पुरस्कार जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये पुरस्कार मिशेल टालाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। नेक्स्ट, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। ये ध्यान रखिए दोस्तों, लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया? दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। किस तरह का सम्मेलन था? ये लोकतंत्र के लिए सम्मेलन था और एक तीसरा सम्मेलन था जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। T20 में 12,000 रन बनाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी, ये भारत के हो सकता है दोस्तों, क्योंकि विश्व का भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली बने। विराट कोहली जो है T20 में 12,000 रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। सी विजिल ऐप किसने जारी किया? निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। सी विजिल ऐप जो है, ध्यान रखिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। या निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सी विजिल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ढोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। यानी ढोल है नहीं, डोल है। क्या है? डोल। डोल यात्रा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 2, 3 और 4 साधारण बहुमत से, किसे? साधारण बहुमत से। यानी अनुच्छेद 2, 3 और 4 साधारण बहुमत के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सके। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 तथा 221(2) भारतीय संविधान में द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन करने के अनुमति देता है। कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 105(3) जो है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय अधिकारों की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता की व्यवस्था करता है। संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 106। अनुच्छेद 106 जो है संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता की व्यवस्था करता है। संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 120(2). अनुच्छेद 120(2) जो है संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। किसने यह व्यवस्था की? संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालयों में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 124 फर्स्ट, यानी
अनुच्छेद 124 फर्स्ट ने यह व्यवस्था की कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। कितने? 7 न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 135 भारतीय संविधान में संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 169 ए भारतीय संविधान अनुच्छेद 169 के 1 के तहत कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद संघ राज्यों क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है? तो अनुच्छेद 239 दोस्तों जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। ये बात ध्यान रखिए। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्र के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की गई थी? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की गई थी? तो 99 संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा विधानसभा के निवासी सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो दोस्तों ये सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।